अस्सलाम वालेकुम। आप देखें ब्रेकिंग न्यूज़ में मोहम्मद मालिक। बड़ी इंटरेस्टिंग खबरें हैं आज तो। एक तो मुझे समझ नहीं आती कि हम किसकी बात पे जाएं। आज प्राइम मिनिस्टर बड़ा खुश थे और उनके जज्बात समझ आते हैं जब उन्होंने कहा कि शुक्र है मेरे माथे पे ये दाग नहीं लगा इसका डिफ़ॉल्ट पे जाने का। उनके अपने फाइनेंस मिनिस्टर तो हमें सब बातें सुनाते थे लोगों को और कहते थे कि जितने लोग झूठ बोलते हैं जो कहते हैं डिफ़ॉल्ट है, डिफ़ॉल्ट का तो ख़तरा ही कोई नहीं था। सो क्लियरली प्राइम मिनिस्टर किसी और दुनिया में है, उनके फाइनेंस मिनिस्टर किसी और दुनिया में। और अब तो खैर फाइनेंस मिनिस्टर कोशिश कर रहे हैं अपनी दुनिया और बेहतर बनाने की, प्राइम मिनिस्टर बनने की, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन बिफोर वी कम टू दो सब्जेक्ट्स, एक दो बड़ी सीरियस बातें आपसे करनी है, लेकिन एक क्विक राउंड अप कर लें कि खान साहब का स्टेटस क्या है। आज वो उनको आपको पता है कल उनका नॉन बेलेबल वारंट शुरू हुए, अरेस्ट के इशू हुए थे इलेक्शन कमीशन तौहीन केस के अंदर। आज वो पेश भी हो गए। अब उनको 2 अगस्त की तारीख तय हुई है जब उन पर फ़र्द जुर्म आयद होगा। आज FIA के भी अंदर गए हुए थे, वहाँ भी 2-2.5 घंटे उनकी बात चली। वो साइफर वाला जो JIT बनी हुई है उसके ऊपर वहाँ 2-2.5 घंटे उन्होंने वहाँ भी गुजारे। फिर तोशाखाना के केस चल रहा है, वहाँ खुद तो नहीं गए, उनके लॉयर्स थे। लेकिन इंटरेस्टिंगली कल उन्होंने चैलेंज किया हुआ है सुप्रीम कोर्ट में। तो सुप्रीम कोर्ट ने अब 2 मेंबर बेंच चीफ जस्टिस साहब ने बनाया है, जस्टिस मुसरत हिलाली हैं, जस्टिस जाहिया आफरीदी। वो उन्होंने इस सारी प्रोसीडिंग्स को वहाँ पे चैलेंज किया हुआ है। सो कल देखते हैं वहाँ पे क्या होता है। इन द मीन टाइम कुछ इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स आई हैं और 2-3 चीज़ें हम काफ़ी बार मैं अपने शोज़ में कर भी चुका था और मैंने कहा था कि थिंग्स आर नॉट ऑल दैट ग्रेट, सब उतना अच्छा नहीं है बड़े नवाज शरीफ साहब में और इस्टेब्लिशमेंट के अंदर। और जब ये आखिरी बार हमने आपसे ख़बर शेयर की थी कि आखिरी बार जब नवाज शरीफ साहब और आसिफ जरदारी दुबई में मिले थे तो वहाँ पे एक और मीटिंग भी हुई थी। एक बहुत अहम शख्सियत थी जिनकी इन दोनों से मीटिंग हुई। फिर एक मीटिंग अलहदा नवाज शरीफ साहब की हुई और मेरी इत्तला के मुताबिक वहाँ से ये तासुर मिला कि नवाज शरीफ साहब बहुत जल्दी में हैं और बहुत कुछ ज़्यादा मांग रहे हैं। और आज डॉन ने अपने एडिटोरियल में भी एक बड़ी अच्छी उस पर उसी बात पे कुछ बात की है और उसमें डॉन लिखता है कि जो अभी नवाज शरीफ साहब के इनसाइडर्स हैं PMLN के, वो कह रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब ने ये वाज़े कर दिया है, कोर्ट्स में है। अब किस पे वाज़े कर दिया, ज़ाहिर है आप भी अक्लमंद हैं, आप समझते हैं। वाज़े कर दिया है कि जो इंटरिम प्राइम मिनिस्टर होगा, केयर टेकर, वो इनकी मर्ज़ी का होगा, गवर्नमेंट की तरफ से कम वोट में, चाहे कुछ भी हो जाए। और ये क्लियरली एक मैसेज है इस्टेब्लिशमेंट के लिए। और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि जो इस्टेब्लिशमेंट है वो बहुत ज़्यादा हाई प्रोफाइल इन्वॉल्वमेंट हो गई है उसकी। अभी कल की तकरीर हर जगह चल रही है, हेडलाइंस भी लगी हुई हैं, जहाँ आर्मी चीफ ने कहा कि जी हम फ़ौज बिल्कुल पीछे नहीं हटेगी जब तक इकॉनमी वगैरह इन चीज़ों में से पाकिस्तान नहीं निकलता और एक स्टेबिलिटी नहीं आती। उन्होंने कहा जो इकॉनमी, मईशत और सिक्योरिटी, इनका चोली दामन का साथ है। ये एक दूसरे के बगैर एक चीज़ दूसरे को मजबूत करती है। साथ ही उन्होंने कहा कि जी कशकोल भी तोड़ दिया है सब कुछ। और जब हम चीफ मिनिस्टर पंजाब की बात सुन रहे थे तो उन्होंने बताया कैसे हम फिशरीज़ का प्रोजेक्ट भी कर रहे हैं, एग्रीकल्चर का भी कर रहे हैं, हम और भी कैमल फार्मिंग भी कर रहे हैं, हमने लाखों एकड़ ज़मीन भी करनी है और पूरे मुल्क में ये होनी है और तमाम चीज़ें हम फ़ौज के साथ मिल के कर रहे हैं। इससे पहले हमने देखा आपकी जो काउंसिल बनी, फैसिलिटेशन काउंसिल, उसमें भी बहुत हाई प्रोफाइल इन्वॉल्वमेंट है आर्मी की। और प्राइम मिनिस्टर ने भी इस पर ये क्रेडिट दिया कि जी आर्मी के मंसूबे थे तैयार किए हुए, ख़ास तौर पे IT और एग्रीकल्चर का। उससे पहले प्राइम मिनिस्टर ख़ुद बार बार अपनी तकरीरों में बड़े वाज़े तौर पे क्रेडिट दे चुके हैं जनरल आसिम मुनीर को कि जी जो UAE से और सऊदी अरेबिया से पैसे आए थे ये भी इनकी काविशों से आए थे। और मुझे एक फॉर्मर सीनियर आर्मी ऑफिसर ने यह भी बताया कि जब खान साहब भी गए थे UAE, उस वक्त जनरल आसिम उस वक्त DG MI थे, तो वहाँ पे जब मीटिंग ख़त्म हुई तो फॉरेन मिनिस्टर ने आके उनको बताया लोगों के जी वो पैसों की तो बात ही नहीं हुई। तो फिर आसिम मुनीर एंड द फॉर्मर आर्मी चीफ, इन्होंने जाके बात की अमीर से और फिर पैसों की बात हुई। तो पुराना तरीका ये चल रहा है कि तमाम चीज़ों में इन्वॉल्व है, तो ही इज़ वेस्टेड वेरी हैविली। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जब इमरान खान को डिसमेंटलिंग का जो प्रोजेक्ट है और जो उनको अब रोकने का रास्ता है वो इनके तो बस की बात है नहीं।
चाहे वो ज़रदारी साहब हों, चाहे नवाज शरीफ साहब हों, चाहे मौलाना साहब और जो मर्जी क्लेम करें। ये एक फैक्ट है कि 9 मई के बाद इट इज़ IK वर्सेस एस्टैब्लिशमेंट, और वो हमें उसका कॉन्सिक्वेंसेस सामने नज़र आ रहे हैं। तो अगर इनका सबसे बड़ा पॉलिटिकल अपोनेंट हटाने में इस्टेब्लिशमेंट के बगैर ये नहीं चल सकते, तो क्या ये सारे अपने बड़े मसले फैसले अपनी मर्जी से ठोंस पाएंगे? इस पे अब आज बहस भी करना चाहूँगा कि कितना वज़न कितना है अगर ये कहते हैं कम वोट में ये फैसले हम करेंगे, जब इनको भी हर काम करने के लिए इस्टेब्लिशमेंट की मदद चाहिए ख़ास तौर पे। क्योंकि बड़ी सिंपल सी बात है, कल को अगर ये बहुत ज़्यादा नखरे करेंगे और इस्टेब्लिशमेंट के ठीक है भाई फिर खुला इलेक्शन करवा लें, जीत लें, आई डोंट थिंक दे कैन अफोर्ड इट। काफ़ी बातें हो रही हैं इसमें। मैं अपने गेस्ट साहब से तारुफ करा दूँ। हमें ज्वाइन कर रहे हैं मोहम्मद ज़ुबैर साहब, एक्स गवर्नर सिंध, सीनियर लीडर PMLN, स्पोक्स पर्सन टू नवाज शरीफ एंड मरियम नवाज साहिबा। हमें नासिर हुसैन शाह साहब ने ज्वाइन किया, प्रोविंशियल मिनिस्टर फॉर लोकल गवर्नमेंट सिंध और डिप्टी सेक्रेटरी जनरल PPP सिंध भी हैं। प्रोग्राम में आगे हम जाके बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब से भी बात करेंगे ताकि PTI के भी जो दुख और वो है सब कुछ। मैं ज़रा इनसे शुरू करता हूँ। ज़ुबैर भाई, आपकी इजाज़त से मैं शाह साहब से शुरू करना चाह रहा हूँ क्योंकि बड़ी इंटरेस्टिंग 2-3 डेवलपमेंट्स हुई हैं। शाह साहब, एक तो ये तासुर आ रहा है कि जो अब आप लोगों ने अब फैसला कर लिया है कि MQM को फाइनली लीडर ऑफ द ऑपोजिशन बना दिया जाए, सिंध में उनको दे दिया जाए होता, जो PTI के बाद सेकंड बड़ी जमात तो वही थे एनीवे, लेकिन उनको बनाने का फैसला भी लिंक्ड है ताकि आपकी मर्जी का केयर टेकर चीफ मिनिस्टर आ जाए जो आपको ज़्यादा एक्सेप्टेबल हो, आपका दिया हुआ नाम हो, और उसके बदले सेंटर में जो गेम हो रही है सेंसस की, क्या उसमें कोई सेटलमेंट होगी या क्विड प्रो को टाइप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। मालिक साहब, आप हमारे सीनियर हैं, और लेकिन ये कैसे एक इल्ज़ाम लगा रहे हैं आप कि हमने को अपोजिशन लीडर जो है वो बनाया? ऐसा बिल्कुल नहीं है। बल्कि आज अगर आप उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस देख लें जो GDA और MQM की तरफ से हुई है, तो उसमें तो हमें बहुत ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाया गया। और ये कैसे हो सकता है कि हम अपने ऊपर तनकीद कराने के लिए कुछ करें? ऐसा नहीं है। असल हकीकत ये है कि 9 मई के बाद PTI के बहुत से अरकान जो हैं वो असेंबली नहीं आ रहे, और उन्होंने बहुत सौ ने लाताल्लुकी का इजहार कर दिया है PTI की लीडरशिप से। और जो हमारे लीडर ऑफ द अपोजिशन हलीम आदिल शेख साहब, वो भी बिल्कुल भी असेंबली भी नहीं आ रहे और कहीं भी नहीं है। हालांकि हमने मीडिया पे भी कहा है कि वो आ जाएं, और जाहिर है जो कानूनी कोई इशू है तो वो उसको ज़रूर फेस करें, लेकिन हमारी तरफ से कोई रुकावट नहीं है। तो अब जब नंबर गेम्स जो अपोजिशन है, जो पहले PTI, MQM, GDA पर मुबन्नी थी, अब उन्होंने आपस में फैसला किया है और उनके नंबर्स जो हैं वो इस तरह के हैं कि अभी जो राना इंसार बाजी हैं वहाँ पे MQM की, उनको सपोर्ट किया जा रहा है उन सब की तरफ से। तो ये हमने क्यों करा है? हमने कैसे करा दिया वो हम आज सुन ले उनकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है जिसमें जिस तरह की उन्होंने तनकीद आपने की है, नहीं कराया, तो जिन्होंने कराना था भी ज्यादा तनकीद की है उन्होंने हम पर। जी नहीं, उन्होंने भी देखे, ये तो एक वक्त की जरूरत थी ना, वो कोई आई नहीं रहा। वो तो मैंने कहा ना, लीडर ऑफ द अपोजिशन है और वो अक्सरियत खो चुके हैं, वो अक्सरियत अपनी खो चुके हैं, और उसके बाद जो ज्यादा नंबर है वो MQM के पास है। तो ये MQM का ही वैसे हक फिर बनता है कि लीडर ऑफ द अपोजिशन उनका है, और जितनी हम में और उनमें मोहब्बत है वो आप सबके इल्म में है। तो ऐसा कुछ नहीं है। और अभी जब ये मशावरत होगी उसमें भी बहुत सारी चीजें वाज़ेह हो जाएंगी कि हमारा। ज़ुबैर साहब के पास, ज़ुबैर, ये जरा मुझे एक चीज बताइए, ये जो जी सुन रहा हूं सर। मैंने शुरू में इब्तदाइये में कुछ बातें की कि आप लोग डिपेंड करते हैं एस्टैब्लिशमेंट पे बहुत बुरी तरह, क्योंकि 3.5 साल तो आप लोगों से इमरान खान हिला नहीं। जब इमरान खान के प्रॉब्लम्स हुए सेटअप के साथ, एस्टैब्लिशमेंट के साथ, तो सडनली सारे लोगों को, चाहे MQM हो, बाप पार्टी हो, सबको अचानक कौम का ख्याल भी आ गया। चीज़ें होती हैं, हमेशा से ऐसे होता है, ये ग्राउंड रियलिटी है। अब
PMLN आंखें दिखाना शुरू हो रही है। मियाँ साहब, बड़े मियाँ साहब कह रहे हैं मेरी मर्ज़ी से काम होंगे नहीं होंगे। इसहाक डार साहब का भी नाम चल गया, वो नाम ऐसे तो नहीं चलता। फिर उन्होंने एक इंटरव्यू में अपनी ख्वाहिश भी कर इज़हार भी कर दिया कि ठीक है, अगर मेरे पास जिम्मेदारी होगी तो बिल्कुल मैं उठाऊँगा। और फिर हमें मिक्स सिग्नल आ रहे हैं कि आप लोग कभी कहते हैं हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। तो ये बताएं, ये जो अगर PTI ना भी हो मैदान में, तो ये जो आदत है PMLN वालों की खुद ही अपने आप को तबाह करने की या अपना बम को लात मारने की, आप लोग भी इसमें शामिल होंगे? मोहन बालिक साहब, आपने जो शुरू में भी बात कही, देखें इस्टेब्लिशमेंट का हमारे इन मुख्तदर इदारों का अहम रोल रहा है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में। और फिर वो उनके कुछ लाडले होते हैं, पसंद नापसंद हमेशा उनकी रहती है। और ये भी एक हकीकत है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कभी भी इस तरह ज़्यादा पसंदीदा नहीं रखा गया, कभी हमें सपोर्ट नहीं मिली जो दीगर पार्टीज को मिली है। लेकिन उनके लिए सबसे अहम पाकिस्तान होता है। जब वो समझते हैं कि उनका लाया हुआ लाडला, जिस तरह खान साहब को लेके आए थे RTS और पता नहीं क्या क्या उनके इजलास भी मुनक्कद कराते थे, जितने एलाइज थे उनको भी वो उनके साथ मिला के रखते थे। जब वो देखा उन्होंने कि उनका लाया हुआ लाडला मुल्क की मईशत का बेड़ा गर्क कर रहा है, कोई भी चीज सीधी नहीं चल रही, तो वो ए पॉलिटिकल हो गए। अब वो जो ए पॉलिटिकल हुए, तो जो लोग उनके साथ नहीं बैठते थे, अब MQM की मिसाल ले लें। MQM की सीटें जो हैं वो यहाँ पे PTI को दिलवाई गई ना। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो रवायती सीटें वो हमने ली, बाकी तो उनका झगड़ा तो PTI से होना था, लेकिन उनको उनके साथ मिला दिया गया। अब जब वो ए पॉलिटिकल हुए इदारे जो उनके इजलास भी कोरम पूरे करवाते थे, तो फिर जाहिर है उन लोगों ने उनसे नाला हुए। शुरू में मैंगल साहब उनसे चले गए उनको छोड़ के, बाकियों पर फिर उन्होंने पूरा सपोर्ट किया उनको। तो ये इशू वो है। अब ये जिस तरह की क्यास आराइयां हैं वो जरूर होंगी, आप भी इदराक रखते हैं, आपकी राय का हम एहतराम कर सकते हैं, लेकिन हकीकत तो नहीं है कि जो आपकी सोच हो, आपकी राय हो, वो हकीकत हो, ऐसा नहीं है। और अभी इलेक्शन हम बहुत पुरुमीद हैं कि टाइम पे होंगे। हमेशा जब इलेक्शन का वक्त आता है, आप 2008 देख लें, 2013 देख लें, 2018 देख लें, उससे पहले के निकाल लें वीडियो क्लिप्स अपनी मीडिया के, तो उसमें हमेशा ही कह दिया जाता है कि जी ये तो बड़ी लंबा इंटरिम आएगा, केयर टेकर आएगा, जी नेशनल गवर्नमेंट बनेगी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हर दफा वक्त पे इलेक्शन हुए हैं और ये तीसरा टर्म भी असेंबलियों ने पूरा किया है। वज़ीर आज़म चेंज जरूर हुए हैं, लेकिन शाह साहब ना हमारे पे डाला करें, ना डाला करें हमारे पे, ना डाला करें हमारे पे। अगर रियाज सादिक साहब एक इंटरव्यू में कल कहते हैं कि देखें अगर ये सेंसस का सीन हुआ तो 6 माह तो चले लग जाएंगे, तो वो हम तो नहीं कह रहे, रियाज सादिक कह रहे हैं। अगर MQM वाले कहते हैं कि हम मिल के आए हैं प्राइम मिनिस्टर के साथ, और प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि बिल्कुल अभी ये हतमी फैसला नहीं हुआ कि जो नए सेंसस पे इलेक्शन नहीं होंगे बल्कि पुराने पे होंगे, तो ये हम नहीं कह रहे, ये पॉलिटिकल पार्टीज़ कह रही हैं। अगर वो पार्टी आके कहती है प्राइम मिनिस्टर को मिलने के बाद कि उन्होंने कहा है कि प्रोविजनल रिजल्ट्स हम बताएंगे, तो मीडिया नहीं कह रहा, आप लोग कह रहे हैं। जितने भी बयानात होते हैं, जो भी एम्बिगुइटी होती है, वो मीडिया ने नहीं की, वो पॉलिटिशियंस ही करते हैं। भाई हम तो सिर्फ हमें मैसेंजर को ना गोली मारे, हम मैसेज पे कंसंट्रेट करें, हम अपने से कोई चीज़ नहीं चलाते। जुबैर साहब आप पे ज़रा इधर आ जाओ ना, आप ज़रा पहले 2 चीज़ें तो बताएं ना। ये तो नज़र आता है कि इमरान खान साहब के जाने का तय हो गया है पॉलिटिकल सीन से, चाहे वो जुडिशल में हो, जैसे भी हो तरीका हो, लेकिन नज़र आ रहा है कि बड़े मियाँ साहब के आने के मामला तय नहीं हो रहे। तो ये जो सडनली जो डार साहब की अपॉइंटमेंट का सीन हुआ, इस पर पीपल्स पार्टी का भी रिएक्शन आया, JUI का भी रिएक्शन आया, सबका। और हमने देखा है कि ज़रा हालात नॉर्मल हों, ज़रा आपकी अपोजिशन आपको नज़र आ रही हो कि आप नहीं सामने हैं, तो आप खुद ही दीवारों में टकरे मारने शुरू हो जाते हैं, शोइंग योर मसल एंड ट्राइंग टू डू दिस। क्या आप खुद ही अब ज़बरदस्ती शुरू कर रहे हैं नया कॉन्फ्लिक्ट, जुबैर साहब? नहीं, हमारा इरादा तो नहीं होता कि हम दीवार पर खुद ही टक्कर मारें, वो लगता है ऐसा है। और कुछ वाक़यात पास में ऐसे हैं तो लगता है ऐसा कि जी हमें शौक़ है। शौक़ तो किसी को नहीं होता। ये जो लेटेस्ट डार साहब के हवाले से आई खबर,
तो मेरा ख्याल है उसका जो सबसे अच्छा रिस्पांस था और एक सीनियर लीडर की तरफ से आने की ज़रूरत थी, वो कल 3 इंटरव्यू दिए ख्वाजा आसिफ ने, 1 नहीं 2 नहीं 3 इंटरव्यू दिए। आई थिंक जस्ट टू एम्फसाइज द पॉइंट कि जी ये किसी लेवल पर, और अयाज सादिक के आपने इंटरव्यू का जिक्र किया था, उन्होंने भी ये जिक्र किया बात की, ये डिस्कस ही नहीं हुआ किसी लेवल पर। अब अगर किसी लेवल पर हुआ है और ख्वाजा आसिफ को भी नहीं पता, अयाज सादिक को भी नहीं पता, प्राइम मिनिस्टर को भी नहीं पता, तो फिर तो बड़ी अजीब सी अनयूजुअल सी चीज़ है। जुबैर साहब इसमें इफ यू अलाउ मी बात यह है कि अभी जिस तरह शाह साहब ने कहा मीडिया करता है, मुझे याद है जब डार साहब ने फाइनेंस मिनिस्टर बनना था तो डार साहब ने लीरें उतारनी शुरू कर दी मिफ्ता इस्माइल की, इंटरव्यूज़ आ रहे हैं, स्टोरीज आ रही हैं, फिर बात नहीं होती थी, हम कहते थे ले जाएंगे मिफ्ता को, नहीं ऐसी कोई बात नहीं, मिफ्ता को ले गए, मीडिया ने नहीं किया, डार साहब भी लेके गए। अब जब डार साहब से इंटरव्यू में पूछा गया, उन्होंने एक दफ़ा भी नहीं कहा कि यार अभी आपने ये बात कहाँ से सुन ली है, बेतुकी बात है, कहीं बात हुई नहीं है। उनका बिल्कुल अगर अल्लाह ने कोई जिम्मेदारी दी तो मैं उठाऊंगा। तो क्लियरली कहीं बात तो हुई है ना भाई, कहीं पे तो हुआ है। आखिर डार साहब इतने सीनियर लीडर हैं आपके, इतने वो डिफेक्टो प्राइम मिनिस्टर के तौर पे वो काम करते हैं हमेशा, वो एकदम चली चलाई बात पे चल पड़े आगे। ये तो ना करें ना, ये तो यू आर इंसल्टिंग एवरीबडीज इंटेलिजेंस अगर आपके कि हवा में से किसी एक जर्नलिस्ट ने चला दी होगी बात। नहीं हवा में से नहीं चलाई, मैं तो देखा ना डार साहब को किस तरह से रिस्पांस करना चाहिए था, ये तो जाहिर सी बात है, कोई वो इतने सीनियर लीडर हैं, उनके मुंह में अल्फाज तो कोई नहीं डाल सकता कि हाउ ही शुड हैव रिस्पॉन्डेड, जिससे कंट्रोवर्सी ना हो, जिससे कोई श्योर ना हो कि जी ये क्या होने वाला है। तो मेरा ख्याल है उसका जो रिस्पांस आ गया पार्टी की तरफ से, ख्वाजा आसिफ की तरफ से आ गया। चले एक सेकंड सुन लेते हैं, आप सही कह रहे हैं, सुन ले एक सेकंड, फिर मैं शाह साहब से भी कमेंट लूंगा इस पर। बिकॉज आप नज़र ये आ रहा है कि ना आपने अपने दोस्तों से मशवरा किया डार साहब पे, ना पीपल्स पार्टी को बताया, ना JUI को बताया, और वो जैसे पत्थर नहीं फेंकते पानी में और फिर देखते हैं कितनी लहरें बनती हैं और रिएक्शन देखा। वो कह रहे हैं राना सलाउद्दीन साहब यार वावला मचाने की क्या जरूरत है, नाम जाता है तो क्या हो गया, देखी जाएगी, हो जाएगा। और वो कह रहे हैं ख्वाजा आसिफ साहब के नहीं, ये मीडिया की और लोगों की जो स्क्रूटनी है वो नहीं इसमें हम जस्टिफाई कर सकते, और अभी कहीं बात नहीं हुआ। अब आप मुझे बताएं ये फिर आप डिलिबरेट कन्फ्यूजन कर रहे हैं। अच्छा, सबसे ज़्यादा मुश्किल में तो आप हमें डाल देते हैं। राना सनाउल्लाह ने एक चीज़ कही, ख्वाजा आसिफ ने दूसरी चीज़ कही, इसहाक डार साहब ने कैसे आंसर किया। तो मेरा ख्याल है आपको तीनों को बुलाना चाहिए था और सामने अपने स्टूडियो बिठा के उनसे क्लैरिफाई करवा लेते कि आप सबका क्या मतलब है। बात बड़ी सिंपल। मेरे प्रोग्राम में डार साहब नहीं आएंगे, मेरे प्रोग्राम में डार साहब नहीं आएंगे। डार साहब का ख्याल है कि मैं बहुत ज़्यादा तनकीद उन पर करता हूँ, वो बड़े सिलेक्टेड जाते हैं जहाँ पे उनकी डार्नॉमिक्स जहाँ चैलेंज ना हो, हम उनकी डार्नॉमिक्स को चैलेंज करते हैं तो फिर आप तारीफें करना मान लेना। अब आप उनकी इकोनॉमिक परफॉर्मेंस को एक्सेप्ट कर लें फाइनली, और उनको एक जबरदस्त वो दे दें उनको। अच्छा ये बताएं, क्या आप लोग बट मेरे हिसाब से कोई ये मफरूजों क्या पर है, आप लोग ऑलरेडी पीपल्स पार्टी को, JUI को और एस्टेब्लिशमेंट को फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं? बिकॉज आपका ख्याल है क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट और PTI की चीज़ें पॉइंट ऑफ नो रिटर्न से क्रॉस कर गई हैं, इसलिए किसी के पास अब ऑप्शन नहीं है सवाए इसके कि आपके साथ चले और आपकी शराइत पे चले, और यही आप अपने एलाइज को भी जिस तरह आप ट्रीट कर रहे हैं, क्या आप लोग इन सबको फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं? आई थिंक ये बहुत बड़ी मिस्टेक होती है। और जो इमरान खान सफ़र किया जिसकी वजह से, इमरान खान का तो 1 पेज थ्योरी तो किसी को भी नहीं मिली थी, जिस तरह से उनको वेलकम किया गया था थ्रू आउट फ्रॉम द बिगनिंग। एस्टैब्लिशमेंट ने, मिलिट्री ने सपोर्ट ऐलान किया था, और जिस तरह से उनको कैरी किया था, बट ही स्टार्टेड टेकिंग देम फॉर ग्रांटेड, और उस हद तक चले गए जहां वो डिफाई करना शुरू कर दिया, आर्मी चीफ को डिफाई कर दिया, पोस्टिंग्स एंड ट्रांसफर्स की हद तक भी। सो मेरा नहीं ख्याल है, हर इंस्टीट्यूशन की उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, और ये फॉर ग्रांटेड तो लेना भी नहीं चाहिए। हर एक की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हमारे यहाँ जैसे नासिर शाह साहब ने कहा, फ़ौज का एक अमल दखल रहा है, उनकी एक इंटरेस्ट रहा है फार मोर देन व्हाट इज़ मैंडेटेड उस तरह से।
तो मेरा ख्याल है हमें साथ मिलकर चलना चाहिए और उनकी थिंकिंग को भी समझने की कोशिश करनी चाहिए। अदरवाइज तो किसी के लिए भी फ़ायदेमंद नहीं होगा इस बेसिस पर कि पीटीआई फारिग है तो इस वजह से हम उनको फॉर ग्रांटेड ले लेंगे। और फारिग है भी नहीं, फारिग कैसे है वो तो इमरान खान के ऊपर डिपेंड करता है, पीटीआई की लीडरशिप पर डिपेंड करता है कि वो किस तरह से अपनी पार्टी को इस मुश्किल हालात से निकालते हैं। अगर वो निकाल सकते हैं, अगर वो उनमें दम और जिगरा है तो आई मीन वो कम्पीट भी कर सकते हैं। तो ये तो नहीं है कि वी हैव रिटन देम कंप्लीटली आउट और हम शाह साहब आपको फ्यूचर सियासत में होगा ही। शाह साहब आपको ये तासुर मिलता है कि पीएमएलएन अब सोलो फ्लाइट पे ज़्यादा लगता है कि पर तोल रही है और अपने वो समझते हैं कि वो कमांडिंग पोजीशन में फैसले करवाएंगे? क्योंकि हमारा ख्याल था कि जब जरदारी साहब और मियाँ साहब मिलेंगे तो कम अज़ कम ज़ाहिर है सबसे बड़ी बात तो केयर टेकर गवर्नमेंट की होगी, प्राइम मिनिस्टर की होगी, उस पर कोई फ़ैसला हुआ होगा। एक तो ठीक है, हमें समझ आती कि फ़ैसला हो जाए और ना बताया जाए, लेकिन हमें अब आप भी के इनसाइडर्स दोनों साइड के कहते हैं अभी फ़ैसला नहीं हुआ। और जिस तरह ये नाम आया और जिस तरह कुछ चीज़ों के ऊपर हमें अब इतलात मिल रही हैं इस्लामाबाद में, मैं एक तो उस सवाल आपसे जानना चाहता हूँ कि क्या आप लोग अभी भी उसी तरह एक पेज पे हैं? क्योंकि आप लोग भी बहुत एग्रेसिव हुए हैं कि बस अगला प्राइम मिनिस्टर तो बिलावल ही है, सब कुछ है, वो ठीक है। इस्लामाबाद में ये कहा जा रहा है कि ये फ़ैसला हुआ है कि पीएमएलएन ने फ़ैसला किया हुआ है कि हम ये काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का इजलास बुला के, जिसको कह रहे हैं कि शायद 31 को वो होगा, हम बुला के उसमें सेंसस के रिज़ल्ट्स को हम ओके कर देंगे, हम नोटिफाई नहीं करेंगे क्योंकि लेकिन ताकि हमारे पे इल्ज़ाम ना लगे, लेकिन उसका असूल ये होता है कि एक हफ़्ते के अंदर सेक्रेटरी को वो मिनट्स भेजने पड़ते हैं तमाम मेम्बरान को। मेम्बरान के पास 15 दिन होते हैं अगर उन्हें कोई ऑब्जेक्शन लगाना हो, कुछ ना लगाना हो, तो अगर उसके बाद कोई ऑब्जेक्शंस ना आए तो फिर वो रेलेवेंट डिपार्टमेंट, मिनिस्ट्री या सूबे को वो भेज दिया जाता है एक्शन के लिए। तो ये 22 दिन का एक सर्कल है। तो अगर 31 को ये होता है तो अगले महीने की 22 तारीख तक ये चीज़ हो जाएगी, तब इंटरिम गवर्नमेंट बैठी होगी, फिर वो कहेगी अब तो हमें ये हल्का बंदियाँ करवानी है, सब कुछ करवाना है, 4 माह वो ऐड हो जाएंगे, 2 माह और तो 6 माह इलेक्शन चले जाएंगे। और पीडीएम कहेगा हमने तो भैया हमने तो इलेक्शन का अनाउंस कर दिया था, तो हम तो इलेक्शन हमने नहीं करवाए, तो केयर टेकर्स ने करवाया। क्या इस गेम में आप लोग शामिल हैं? पहली बात ये सेंसस वाली में, और दूसरी अगर नवाज शरीफ साहब का टकराव होता है या बदमज़गी होती इस्टेब्लिशमेंट के साथ पीएम के मामले में, तो आप लोग किधर खड़े होंगे? देखिए, मुशावरत जो है वो तो जारी रहती है और उसमें पीएमएलएन और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप में ज़रूर मुशावरत हुई भी है और होगी भी। लेकिन जिस तरह आजकल कहा जा रहा है कि जी वहाँ पे फिर कोई मीटिंग हो रही है दुबई में, मियाँ साहब भी हैं, प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब भी हैं, तो ऐसा नहीं है। आसिफ अली जरदारी साहब इस वक्त दुबई में नहीं है, लेकिन आप हर जगह देख रहे हैं कि आ रही है जी वो वहाँ पे हैं और उनकी आपस में मीटिंग है, मुशावरत हो रही है, चेयरमैन साहब भी वहाँ पे गए हुए हैं। तो आजकल तो 2 दिन से तो वो दुबई में मेरी इत्तला के मुताबिक आसिफ अली जरदारी साहब और चेयरमैन साहब नहीं है। मियाँ साहब ज़रूर होंगे, वो मीडिया पे हमने देखा है। ये मुशावरत है। ये भी मैं आपको बात बता दूं कि शाह साहब कहाँ है? जरदारी साहब किधर है? नहीं है। जरदारी साहब कहाँ है इस वक्त? जी दुबई में, जी दुबई में नहीं है, दुबई में नहीं है जो मेरी इतलात है। तो इतना सीक्रेट क्यों? अगर किसी और चेयरमैन साहब किसी और मुल्क में है तो क्यों नहीं आप बता सकते? नहीं सीक्रेट नहीं, मतलब मुझे नहीं तो मैं क्यों नहीं बताऊंगा, मुझे खुफिया क्या बात मुझे है? उस शहर नहीं है कोई अच्छा सुन ले, खुफिया की बात इसलिए मुझे इल्म नहीं है ना वो किस शहर में है, लेकिन ये तो मुझे पक्का पता है कि वो दुबई में नहीं है। अब वो जहाँ पे होंगे मैं पता करके बता दूंगा, लेकिन दुबई में वो बहरहाल नहीं है। लेकिन ये मुशावरत हो रही है और होती रहती है मोहम्मद मालिक साहब, और ये कोई वो नहीं है कि कोई पीएमएलएन बिल्कुल अपनी अलहदा से कोई इनकी बात है, सारी सब लोग साथ हैं। और सेंसस के मामले में कहाँ खड़े हुए आप लोग? होगा साथ होगा। सेंसस के मामले में देखिए सेंसस जी देखिए सेंसस जब पीएमएलएन की गवर्नमेंट ने कराए थे तब भी हमें उन पर बहुत सारे एतराज़ात थे, अब जब हुए तब भी हमें उनके एतराज़ात हैं, क्योंकि जो हमारे खदशात हैं वो दूर नहीं किए गए। ये एक हकीकत है कि सेंसस के बाद डीलिमिटेशंस होती हैं और फिर इलेक्शन होते हैं, लेकिन क्योंकि ये
टेन्योर पूरा हो चुका है असेंबलियों का, तो अब तो ये इलेक्शन होने चाहिए। और मैं आपको ये भी अर्ज कर दूं कि क्यों ये तासुर लिया जा रहा है कि PMLN हो या जो अलायंस है वो क्यों चाहते हैं कि इलेक्शन डिले हो। हमारे लिए तो इलेक्शन बहुत बेहतर है, हमें तो सूट करते हैं। और ये जो हवा बनाया हुआ है सबने PTI का, वो तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। अभी यहाँ पे बल्दियाती इंतखाबात हुए, वो कहीं नहीं नजर आए। हमने तो उन्हें मलीर में भी हराया, मुल्तान में भी हराया। अभी ये आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन हुए, वो भी बुरी तरह PTI ने हारे हैं। तो ये इलेक्शन तो अभी सूट करते हैं। क्यों हम डिले की तरफ जाएंगे? नई हल्का बंदी सेंसस का हमारी तरफ से क्यों आएगा या PMLN की तरफ से क्यों आएगा? दूसरी ये भी आपको बात बता दूं, ये जो जितने धड़े भी अगर PTI के बन रहे हैं, तो ये इसमें हमें तो कोई नुकसान नजर नहीं आता। वो उनका अपना वोट है जो आपस में जाके बटेगा। PMLN को भी उसका नुकसान नहीं है, हमें भी नुकसान नहीं है। आपने अभी कहा कि हम बड़ा जोर शोर से कहते हैं कि चेयरमैन बिलावल साहब जो है प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, तो बिल्कुल यस हम कहते हैं और हम चाहते हैं कि वो बने, लेकिन ये तो मुशावरत होगी ना। जिसकी ज्यादा सीट्स होंगी उसको ये मौका मिलना चाहिए। मुल्क के लिए जो इस वक्त के हालात हैं, सबको मिलकर चलना है। और हम जो फैसला लीडरशिप करेगी, हम तो दिल से चाहते हैं चेयरमैन बिलावल बने। जाहिर है नून लीग चाहती है कि मियां साहिबान में से कोई बने। अगर मुशावरत होगी तो हम कबूल करेंगे। मुशावरत किससे होगी? सर इनकी आपस में होगी ना। अगर जब सीटें आती हैं जो अलायंस है, अच्छा, मैं कुछ और समझा था। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी PMLN अच्छा कि आपने क्लियर कर दिया, मैं कुछ और समझा था। ANP है। सर वो आप ऐसा बिल्कुल ही ना समझे ना। आप हर बात में वहां क्यों चले जाते हैं? उनसे बाहर निकले, ये लोगों की पर्ची में फैसला क्योंकि आप लोग भी तो हर बात के लिए वहीं जाते हैं ना, तो हम आपके पीछे पीछे, जहां पे आप जाएंगे हम आपके पीछे पीछे जाएंगे। चलें ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आगे कुछ और बातें किसी किस्म की सियासी कुछ है उन पे आपसे कुछ सवालात करते हैं। स्टे विद अस। जी वेलकम बैक टू द शो। जुबैर साहब ये बताएं, यहाँ पे कहा यह जा रहा है कि आप लोगों का फॉल बैक है ये सेंसस वाला सारा मसला। असल में चाहते आप लोग ये हैं कि अगले 2-3 माह के अंदर जिस तरह इंडाइटमेंट हो जाएगी 2 से अगस्त को, तो शायद उस केस में कुछ हो जाए या 9 मई के केसेस में। लेकिन आप लोग 3 महीने पे आपकी उम्मीदें हैं कि कन्विक्शन हो जाए, सज़ा मिल जाए इमरान खान को, तो फिर उनकी पार्टी के लिए बहुत बड़ी मुश्किलात होंगी। और अगर 2-3 माह ये इनमें ना हुआ तो फिर सेंसस की चीज़ अगर आ जाती है तो 6 माह कम अज़ कम आपको मिल जाएंगे। अगर 6 माह मिल गए तो हो सकता है केयर टेकर और भी चला जाए आगे। आप लोगों की सारी सियासत लगता ही है उसका महवर उसका कन्विक्शन है इमरान खान की। नहीं, कन्विक्शन नहीं है। मैं तो पहले तो सेंसस के हवाले से मैं लेट मी बी ब्लंट अबाउट इट। ये अफसोसनाक बात है कि पाकिस्तान में आज 2023 में हम बात कर रहे हैं कि सारी दुनिया को पता था 2023 में इलेक्शन होने हैं, किसको नहीं पता था। तो सेंसस कंप्लीट ना होना, 2000 सेंसस हो चुके हैं लेकिन उसके बेसिस पर इंतखाबात कराने के लिए आपको डिले करने पड़ेंगे। आई मीन एवरीथिंग हैज टू फिट इन अकॉर्डिंगली। इंडिया कैसे करता है, बांग्लादेश कैसे करता है, वियतनाम कैसे करता है, इथोपिया कैसे करता है, सारे कंट्रीज जो हैं वो अपना आगे पता नहीं कहां तक पहुंच चुकी हैं। हम उसी मतलब मेरा ख्याल है हम तो पीछे चले गए हैं कि आज सेंसस नए सेंसस के बेसिस पर इलेक्शन नहीं करवा सकते, और अगर करवाते हैं तो वो डिले हो जाएगा। सो समवन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिलेइंग दिस होल थिंग, बिकॉज उससे सीट्स अफेक्ट होती है ना। MKM का कंसर्न बिल्कुल लेजिटिमेट है, या किसी और पार्टी का लेजिटिमेट है कि वो अगर समझते हैं कि अगर नए सेंसस के बेसिस पर हो गए तो वो शहरी। तो आपके ख्याल में अगर 2-4 महीने डिले हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, हो जाए एज लॉन्ग नए सेंसस पे हो? नहीं, मैं तो बिल्कुल भी नहीं कह रहा। इट्स सच अ सैड थिंग कि ना डिले होने चाहिए। मतलब किस मुल्क में डिले होते हैं? मुझे एक कंट्री का नाम बता दें। किस मुल्क में केयर टेकर सेटअप है कि 3-3 महीने हर साल बढ़ जाते हैं? फरवरी 2008 में हुआ था और अब नवंबर 2023 में हो रहा है, फिर मई में हुआ 2013 में, फिर जुलाई में हुआ 2018 में। एक कौन सी कंट्री? सर हमारे मुल्क में बड़ा कुछ होता है। हमारे मुल्क में किस मुल्क में होता है कि अगर नहीं, मैं तो नहीं एक्सेप्ट करता, सजा भी हुई हो तो बंदे को बाहर, बिकॉज आप लोग डिबेट नहीं करते ना, सब कुछ होता है मालिक। आप लोग डिबेट नहीं करते,
पाकिस्तान में सब कुछ होता है। मालिक, आप लोग डिबेट नहीं करते ना, आप क्वेश्चन नहीं करते, आप लोग समझते हैं ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी पॉलिटिकल क्लास है। पॉलिटिकल क्लास के ऊपर आलू भी तो रखा करे ना, क्वेश्चन भी तो किया करे ना। व्हाई इज पाकिस्तान नाउ कॉट इन? तो आपके नजदीक इमरान खान का कन्विक्शन का कोई फर्क नहीं पड़ता इलेक्शंस में और आपकी पॉलिटिक्स? नथिंग टू डू विद इट, नथिंग टू डू विद इट, नथिंग। देखिए, इमरान खान कन्विक्शन अभी तो नहीं हुई ना, अभी तो वो बाहर बैठे हुए ना। आज रात अभी ऐलान कर देंगे। कल ख्वाजा साहब ने कहा अभी तक, यार मुझे समझ नहीं आती, आपके लीडर वापस नहीं आते, इमरान खान को आप लोग बाहर नहीं आने देते, फिर रोजाना आपकी 4-4 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होती है, फिर आप कहते हैं कि हमारी सियासत का महवर खान नहीं है। तो ये लॉजिक मेरी समझ से बाहर है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। अब देखे ना, बात ये है, हमने तो ऐलान कर दिया है कि नवाज शरीफ साहब 16 सितंबर के बाद आएंगे, और वो 16 सितंबर के बाद इस वजह से आएंगे कि हम ये जो जजेस हैं, आज जो चीफ जस्टिस बैठे हैं, उनके सामने हम उनको नहीं उनकी गर्दन फंसाना चाहते, क्योंकि इतना बिटर पास। सर ये तो मैं पिछले 2 महीने पहले, मैंने तो 2 महीने पहले से ऐलान कर रहा हूँ कि ये नहीं आएंगे। आप लोग ही कहते थे, कभी 14 अगस्त कह देते थे, कभी 10 अगस्त कह देते थे, हमने अनाउंस किया था। शाह साहब मुझे ये क्विकली बताएं, क्या फ़र्क पड़ेगा इमरान खान को अगर कन्विक्शन होती है या नहीं होती, उसका पाकिस्तान की इलेक्शन की सियासत पे आपके ख्याल में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा? देखें, कन्विक्शन होती है या नहीं होती हमें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ये एक हकीकत है कि कन्विक्शन से पीटीआई की सियासत जो है वो तकरीबन ख़त्म हो जाएगी। ये एक हवा तो ज़्यादा बनाया हुआ है, लेकिन ये हकीकत है कि जो भी अगर कोई वोट है पीटीआई का तो वो खान साहब के साथ है। आप देखते हैं कि हमेशा आके बड़े अरस्तू सुकरात आके तनकीदें करते हैं कि जी वो पीपल्स पार्टी अगर सिर्फ भुट्टोज हैं और उसमें नून लीग में सिर्फ मियाँ साहब हैं, तो अभी वो यहाँ भी तो यही चीज़ है ना। पीटीआई से अगर माइनस कर देते हैं आप खान साहब को, तो जाहिर है वो जो भी उनकी बची हुई जो भी वो लोग हैं वो फिर क्या वो किसी और को तो सपोर्ट नहीं करेंगे। तो अगर कन्विक्शन होती है खान साहब को तो जाहिर है उसका बड़ा असर होगा, लेकिन हमें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सिंध में कहीं भी खान साहब नज़र नहीं आए हमें, बल्दियात में भी या जो बाई इलेक्शंस हुए हैं उसमें भी, इसी तरह दीगर जगहों पे भी वो जो एक बड़ा हवा सा बना हुआ है वो शाह साहब वेरी क्विकली, शाह साहब वेरी क्विकली, लास्ट मिनट है, मुझे आपके एक सवाल का जवाब चाहिए। जी 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 ठीक है, मुझे वेरी क्विकली मुझे एक चीज़ बताइए कि एक चीज़ हम इस्लामाबाद में हैं, मिलते हैं लोगों से, इस्लामाबाद, पिंडी, हर जगह एक चीज़ बड़ा स्ट्रॉन्ग क्लियर इंप्रेशन ये आता है कि ये तो तय हो गया है कि जी किसी भी कीमत पे खान साहब को नहीं रहने दिया जाएगा, आगे अल्लाह ने जो करना है, लेकिन कन्विक्शंस भी होंगी, पार्टी का जो सब कुछ चीज़ें सामने आ रही हैं। लेकिन ये नज़र आ रहा है कि ये फैसला नहीं हुआ कि नवाज शरीफ साहब वापस आके वज़ीर आज़म बनेंगे और उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। अगर नवाज शरीफ साहब का अपनी ज़ात के ऊपर कोई क्लैश, कोई आपको पॉसिबिलिटी नज़र आती है इस्टेब्लिशमेंट के साथ कि वो कहें या मैं नहीं तो या कोई भी नहीं, आपको वो पॉसिबिलिटी नज़र आती है? क्योंकि हमने माजी में देखा। नहीं ऐसा नहीं नज़र आ रहा, और खान साहब अपना मियाँ साहब को आ जाना चाहिए। और अब ये PMLN पे है, जिस तरह हमारे मोहतरम ज़ुबैर साहब कह रहे हैं कि मे बी उनको कोई खदशात हों जो सितंबर के बाद नहीं रहेंगे, तो वो अपनी हक बजानिब हैं, वो जिस तरह सोचें, लेकिन कोई ऐसा क्लैश नहीं है। और ये ऐसे ही मफरूज़ों के ऊपर है। मैं आपको अर्ज़ कर दिया कि जब इलेक्शन होंगे वोट की पर्ची पे ही फैसला होगा, निशस्तों पे फैसला होगा। अगर PMLN के पास ज़्यादा है तो प्राइम मिनिस्टर उनका आना चाहिए। शाह साहब बहुत शुक्रिया आपका, ज़ुबैर साहब आपका बहुत शुक्रिया। मैं वो सही कह रहे हैं कि जी बातें होती हैं, लेकिन मैं एक चीज़ कहता हूँ, मैंने एक बार लिखा भी था कि इस्लामाबाद में 6 माह पहले हर चीज़ एक र्यूमर होती है, फिर पता लगता है 6 माह के बाद हकीकत हो जाती है। ये जो मैं बात कर रहा हूँ कि ये 1-2 चीज़ें, पहली लाइन पड़ी है एक 1 पेज के ऊपर, अभी बड़ी हल्की सी लाइन है, लेकिन अगर माजी को देखा जाए तो हमने बड़ी जल्दी इन लाइंस को काफ़ी ज़्यादा दरारों में तब्दील होते भी देखा। लेट्स से तारीख दोहराती है, और तारीख के हवाले से आज 25
की तारीख है। आज जो इलेक्शंस थे आखिरी 2018 के, वो आज ही के दिन हुए थे। इलेक्शंस को 5 साल हो गए। अब देख रहे हैं कि अगले इलेक्शंस कब होते। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।